तो ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट पॉर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं, और ना सिर्फ ड्रग और पॉर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है, इवन सोशल मीडिया एडिक्शन का भी। इस वीडियो के देखने के बाद आप पॉर्न को देखने से पहले 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं जबकि हम बार बार बुक्स को तो कभी ओपन नहीं करते। इसका सिंपल सा रीजन है और आपको भी पता होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना और स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत ही मजा आता है, हमें एक कमाल की फीलिंग होती है, और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब भी हमारे ब्रेन में ये केमिकल रिलीज होता है तो हमें कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके मन में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करोगे, आपके मन में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करते रहोगे, आपके मन में डोपामिन रिलीज होता रहेगा, और इस तरीके से आपके घंटों निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि डोपामिन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब भी किसी काम को करने में डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना मजा आता है उतना ही ज्यादा चांस होते हैं उस काम को फिर से करने के। अब सवाल ये आता है कि पॉर्न देखना बुरा क्यों है और इसका हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जब भी हम खाना खाते हैं या अपनी पसंद की मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या कोई भी वो काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है तो उस समय हमारे ब्रेन में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज करने लगता है। अगर किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी अच्छा फील होना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की, फिर उसे नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलता। इसलिए जब भी कोई स्टार्टिंग में पॉर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो पॉर्न देखता है, और इस तरीके से उसकी एक हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पर पॉर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम बाद यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है और उसे और भी डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, और इसके लिए वो और भी ज्यादा पॉर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। जिस तरीके से सिगरेट से एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, फिर 3 से 4, फिर 5 से 6, और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्ट यही चीजें पॉर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि ड्रग्स के एडिक्ट से ब्रेन के फ्रंटल लूप्स यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि ड्रग्स लेने से ही फ्रंटल लूप्स खराब नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन से भी हमारा ब्रेन सिकुड़ने लगता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉर्न से एडिक्ट होंगे, जिसको पॉर्न देखने में बहुत ही मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में तो बोरियत होती होगी, क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की। फिर नॉर्मल डोपामिन में आपको मजा नहीं आता होगा और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरियत होती है और कुछ को तो बहुत ज्यादा बोरियत होती है, और इसीलिए फोकस का लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और जैसे जैसे इंसानों का एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और वैसे वैसे बाकी चीजों में भी उसे मजा आना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद में, और लगभग हर काम को करने में आलस आएंगे। और जैसे जैसे आपका रिवॉर्ड सिस्टम खराब होने लगेगा तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हर चीज को लेकर। आपका ब्रेन हर छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा। आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। तो अब सवाल आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? तो आंसर है यस। तो पहले हम बात करते हैं कि एडिट हुए ब्रेन को सही कैसे करें। यानी कि आज तक आप में से जो भी फोन देखते आए हैं, अगर उनका ब्रेन थोड़ा भी डैमेज हुआ है तो उसे सही कैसे करें। ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उसे डोपामिन डिटॉक्स के द्वारा सही किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन के लिए डोपामिन का उपवास करना है। यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने मन में डोपामिन रिलीज
रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आपको उन सभी चीजों से दूर रहना है जिसकी वजह से आपके मन में डोपामिन रिलीज होता है, यानी कि मोबाइल फोन, आपके पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपके फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरीके के सोशल मीडिया से। कुल मिलाकर किसी भी हालत में आपको अपने मन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आप एक दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ और किसी भी हालत में अपने पास मोबाइल फोन को नहीं रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और हो सके तो ऐसे में मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे, राइटिंग वर्क करे और किसी भी हालत में वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये काम करते करते आप बोर भी हो जाओ तो समझ लेना कि आप एकदम सही रास्ते पर हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद ही यही है कि किसी भी हालत में खुद को बोर करना है। और एक बार आपने खुद को बोरिंग काम करने की आदत डाल ली तो आपको नॉर्मल चीजों को करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। और फिर बाकी चीजें तो आपके माइंड पर उतना असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी आपके माइंड पर बहुत बुरा असर कर सकती है। और अगर आप अपने माइंड को बोरिंग काम करने की आदत डाल लेंगे तो आपको नॉर्मल चीजों में भी मजा आएगा और आपकी फोकस पावर भी काफी हद तक बढ़ जाएगी और आपको हर काम को करने में आलस आना भी बंद हो जाएगा। तो ये थे एडिट हुए ब्रेन को सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहे और क्या करें जिससे कि ये एडिक्शन छूट भी जाए और फ्यूचर में कहीं भी इससे एडिक्ट ना हो। चेक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए ये यूनिवर्सल लॉ है कि किसी भी हैबिट को रिप्लेस कर दो दूसरी हैबिट के साथ में। आपको देखना है कि आप किस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉर्न देखते हो, उस टाइम पर आपको एक नई हैबिट डेवलप करना है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप डेली उस टाइम पर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या उस टाइम पर स्पैनिंग मूवी देखी जाए या कोई कॉमेडी वीडियो देख, या फिर उस टाइम पर कोई भी काम करो जो आपको पसंद हो। लेकिन याद रहे उस टाइम पर आपको पॉर्न नहीं देखना है और उस टाइम पर जो भी काम करो उसे पूरे मजे के साथ करो। अगर उस टाइम पर आपको मजा नहीं आया तो आपका माइंड फिर से पॉर्न की तरफ भागेगा बड़े मजे के लिए। तो उस टाइम पर आप कोई भी काम करो जो आपको पसंद हो और इसी वजह से आपकी बहुत बड़ी लत छूटने वाली है। नंबर 2, आपको अपने आप से ये रियलाइज करवाना होगा कि पॉर्न देखने से आपके माइंड पर और आपके फ्यूचर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो ये बातें करता हूँ ये सब बकवास है, और जब ये बातें उनके माइंड में बैठी है कि ये सब बकवास है तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे इसे छोड़ने के लिए। जब तक आपके माइंड में ये बातें नहीं जाएगा कि पॉर्न देखना कितना बुरा है तब तक शायद ही आप इसे छोड़ पाओ। तो ये थे 2 पॉइंट। सो इसकी जगह आप नई हैबिट को डेवलप कर ले और दूसरा ये कि आप अपने आप को ये रियलाइज करवाए कि पॉर्न देखना कितना बुरा है आपके माइंड के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। और हाँ, आपको याद रहे कि हफ्ते में 1 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन का उपवास करना है। और जरा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो कि आपको शॉर्ट टाइम में ही मजे लेने हैं या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में मजे लेना है। और लाइफ में वो मुकाम हासिल करके जो मजा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं आएगा। सो आई होप कि इस वीडियो में कही गई बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो पॉर्न से एडिक्ट है। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।